हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। मैं फिर से आ गया हूँ आपके पास में अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में 10th क्लास का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक को। तो बेटा, पिछली क्लास उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने की मैंने कोशिश की थी, और उस कोशिश के तहत अगर आपने भी कोशिश की होगी तो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब फिर से हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और आगे के टॉपिक्स को पढ़ते हैं कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो टॉपिक है, उस टॉपिक के अंदर में हमारे पास और पढ़ने के लिए क्या है। आज के हमारे सब टॉपिक्स रहेंगे। आज इस चैप्टर के अंदर में हम जो पढ़ने वाले हैं कार्बन शेयर्स इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड, यानी यहां पर हम पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में। ये कोवलेंट बॉन्ड्स को हिंदी में सहज संयोजी आबंध बोला जाता है। आगे नाम लिख दूंगा स्क्रीन पर। और कोवलेंट बॉन्ड बनने की शर्तें क्या क्या होती हैं, किन शर्तों के तहत कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अगर पिछली क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जो एक अच्छा विजन रखते हैं, जो एक स्टेप जब क्लास चल रही होती है तो एक स्टेप अहेड सोचते हैं, तो ऐसे बच्चों के साथ में क्या होता है कि जब वो टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो टॉपिक पढ़ते पढ़ते उनके दिमाग में और भी क्वेश्चन जो अराइज होते हैं, तो मैं कोशिश करता हूं उनको टाइम टू टाइम क्लियर कर दूं। पर बच्चों के साथ में जब वो थोड़ा सा, क्योंकि मुझे हर तरह के बच्चों को लेकर यहां चलना है, एक होगा जो स्लो लेवल से भी पढ़ रहा होगा, एक हाई इमेजिनेशन वाला भी होगा। तो हाई इमेजिनेशन वाले के पास ना क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मुझे भी लगता है कभी कभी कि मैं स्लो स्पीड वाले बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों के लिए, हाई इमेजिनेशन वालों के लिए कुछ चीज़ों को स्किप मार देता हूं जो आपके जहन में रह जाती है। पर मेरी कोशिश पता है क्या होती है, मुझे पता है कि आपके जो क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, ये बेटा मेरी गारंटी है, इस चीज़ से मैं आपको अश्योर कर रहा हूं कि आपके जहन में जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपके पास आने से पहले मेरे पास रहेगा। मैं अपने टीचिंग एक्सपीरियंस को यहां पर इन्वॉल्व करता हूं, तो मुझे पता है कि आप जो सोच रहे हैं 99.9% उस चीज को, आपकी प्रॉब्लम को मैं थिंक अबाउट कर चुका होता हूं, और उसको लेकर मैंने स्लाइड्स प्रिपेयर कर रखी होती है। तो बेटा लोग, ये जो स्लाइड्स हैं, ठीक है ना, इसके अंदर में जो पुराने बच्चों के पास में अगर कुछ आयनिक बॉन्ड को लेकर, कोवलेंट बॉन्ड को लेकर डिस्क्रिमिनेशन, डिफरेंसेस, कुछ भी चीज रह गई है तो वो मैं यहां क्लियर कर रहा हूं। आइए मेरे साथ और समझते हैं चीजों को। तो कार्बन के पास में आज हम कोवलेंट वैलेंस, जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं इनके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं हमारे पास। कार्बन शेयर्स इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड। पहले मैं अपने तरीके से समझाता हूं आपको। देखिए होता क्या है, आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड। पहले मैं आपको आयनिक के बारे में बताता हूं। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड यानी इसको आयनिक आबंध बोलते हैं। अगर ये आपको पता होगा तो चीजें समझने में आप दिक्कत नहीं करेंगे। बॉन्ड का मतलब आबंध। होता क्या है, जैसे कि आपने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसके के सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। सॉरी, आयनिक बना रहे हैं, के सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब सॉरी, ये तो कोवलेंट बॉन्ड का एग्जांपल ले लूंगा मैं, कोवलेंट का तो हमें लेना नहीं है, हमें आयनिक बॉन्ड के एग्जांपल लेने, तो इसको हटा देते हैं। हम फिर से आते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं आयनिक में NaCl का। मैंने Na लिया, सोडियम, सोडियम हो गया हमारा Na। इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। बंटवारा जब हम करते हैं तो 2, 8 और 1 का बंटवारा होता है, यानी के सेल के अंदर, एल सेल के अंदर, एम सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ऐसे ही मेरे पास में क्लोरीन भी होता है। जो क्लोरीन है उसका सिंबल Cl होता है, एटॉमिक नंबर उसका 17 होता है, और वो 2, 8, 7 पे बनता है। यानी Na के का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो Na के स्ट्रक्चर में क्या होगा, सोडियम के स्ट्रक्चर में क्या होगा, बाहर वाले में एक इलेक्ट्रॉन आएगा। क्लोरीन के बाहर वाले स्ट्रक्चर में क्या होगा, क्लोरीन का जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें बाहर वाले में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 7 आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इस तरह से ये एक देने के मूड में आपको साफ समझ में आ गया, इसकी वैलेंसी 1 है। मैंने पहले बता दिया था, बाहर वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो 1 देगा। इसके बाहर वाले में 7 है तो ये चैरिटी के मूड में है, ये 1 झेलने के मूड में है, ये इसको गेन करा देगा और खुद लूज कर जाएगा। ये इसको गेन कराते ही आयन बनेगा पॉजिटिव, और इसको लेते ही, गेन करते ही ये बनेगा नेगेटिव आयन। तो आयंस बने, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और इन दोनों के कॉम्बो से बनता है NaCl कंपाउंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं।
यानी जहां पर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जहां इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक गेन करता है एक लूज करता है, इस तरह के कॉम्बोज को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कंपाउंड्स को आयोनिक कंपाउंड, जहां इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण रूप से आदान और प्रदान हो जाता है। कुछ और एग्जांपल भी है सर आपके पास में? बिल्कुल है। स्क्रीन थोड़ी देर के लिए रोक देता हूं, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने में मदद मिलेगी आपको। आगे आते हैं, आइए बच्चा पार्टी आगे समझते हैं। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं, इसका हटा देते हैं इसे। हमारे पास Mg है मैग्नीशियम, इसका नंबर होता है 12, 2 8 2 का बंटवारा होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, इसके बाहर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स फालतू है। क्लोरीन जो है उसका 17 होता है, तो 2 8 7 के मूड में होता है। इधर एक और क्लोरीन आया, उसका भी 17 होगा, वो 2 8 7 के मूड में होगा। Mg जो है अपने बाहर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा। क्लोरीन क्या करेगा, ये जो क्लोरीन आया आपका, ये अपने बाहर वाले में 7 इलेक्ट्रॉन्स लगा लेगा। इसके साइन अलग कर दे क्या? अलग कर देते बेटा साइन, ठीक है। क्लोरीन के बाहर वाले में 1 2 3 4 5 6 7, इस क्लोरीन के साथ भी यही होने वाला है, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या होगा, ये भी एक लेने के मूड में है, ये भी बेटा लोग एक लेने के मूड में है। अब क्या होने वाला है, यहां पर आप देखेंगे तो ट्रांसफर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, ये वाला प्रॉपरली इसको दे देगा और ये वाला प्रॉपरली इसको दे देगा। देने के बाद में इसको थोड़ा डार्क कलर से कर देता हूं मैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होने वाला है, ये बेचारा Mg जो है इस पर 2+ लग जाएगा, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन का परित्याग कर चुका है। और क्लोरीन के पास में एक माइनस लग जाएगा और एक क्लोरीन के पास भी माइनस लग जाएगा, और कंपाउंड जो बनेगा उसका नाम होगा MgCl2। एक मैग्नीशियम के साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स लग जाते हैं, MgCl2 इस तरह से। और ये भी क्या कहलाता है हमारे पास, आयनिक कंपाउंड। अगर मैं इसको लिखता हूं तो क्या लिखूंगा, आयनिक कंपाउंड, यानी आयनिक आबंध। ये मेटल नॉन मेटल में पढ़ाने की चीज थी, यहां पढ़ा दिया है, वहां हम इसको शॉर्ट मार देंगे हम। आयनिक आबंध जहां पर आयंस बन रहे हैं। कोवलेंट मैंने नहीं पढ़ाया अभी, टाइटल की तरफ मत जाना आप, अब कोवलेंट पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि कार्बन तो देता ही नहीं है, प्रॉपरली ले भी नहीं सकता, तो कार्बन कुछ और स्ट्रेटजी पे काम करेगा, जिसकी वजह से वो क्या बनाए, स्पेशल बनाए। चलिए वो पढ़ते हैं। स्क्रीन एक बार छोड़ देता हूं थोड़ा सा आप लोगों के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, आते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। कार्बन कोवलेंट कंपाउंड कैसे बनाता है, केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। फॉर्म्ड बाय, यहां लिखा है, ध्यान देंगे, पॉइंट टू बी नोटेड, फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, शेयर करना है। बिटवीन 2 एटम्स इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। उसको क्या बोला जाता है, जब 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, आदान प्रदान नहीं होते, क्या होते हैं, आपसी बंटवारा होता है। शेयर करते, शेयर करने का मतलब क्या होता है, चीजों को उपयोगिता के हिसाब से इधर उधर करते रहना, ठीक है ना। शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, वहां पर क्या बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। चलिए और देखते हैं कोवलेंट बॉन्ड के बारे में और जानकारी लेते हैं। जैसे कि यहां दिखा दिया आपको स्क्रीन पर, यह हाइड्रोजन था, इसके बाहर वाले में के शेल में एक इलेक्ट्रॉन था। एक इलेक्ट्रॉन होने का मतलब मैंने जो बोला था कि वो क्या करता है, दे दिया करता है, पर ये एटम के पास सिर्फ एक ही बचा है और ये इसको भी दे देगा, तो इसके पास तो एटम होने का वजूद ही नहीं रहेगा। इसलिए हाइड्रोजन थोड़े स्पेशलाइज्ड मैनर में काम करता है, स्पेशल रूप से काम करता है। हाइड्रोजन देता नहीं है, हाइड्रोजन
या तो गेन करने के मूड में होता है, क्योंकि के शेल के अंदर में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को बियर किया जा सकता है, रखा जा सकता है, पर इसके पास के शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये क्या करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की फिराक में होता है। इसको कोई क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो ये ग्रहण करने के मूड में रहेगा, नहीं देगा तो शेयर करने के मूड में रहेगा। अब यहां एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, दोनों आपने देखा होगा हाइड्रोजन जब मिलते हैं तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों मिल रहे हैं तो क्या है, H2 की स्टेट में मिलते हैं। H2 का मतलब एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन जब साथ रहेंगे तो इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे। ये दोनों के ऑर्बिटल में आ रहे हैं, दोनों के ऑर्बिटल में आने का मतलब ये जरूरत पड़ने पे ये भी इसके एडवांटेजेस को, फीचर को यूज कर रहा है और ये भी इसके फीचर का एडवांटेज ले रहा है। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है और ये इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा प्रॉपर गेनिंग और लूजिंग नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि एक हाइड्रोजन ऐसे हाथ पे हाथ रख के खड़ा हुआ है, भैया मेरा ले जाओ इलेक्ट्रॉन, नहीं, ऐसा नहीं है दूसरा वाला बलशाली हो गया या आई एम द विनर, ठीक है ना, मेरे पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ना जी ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करके रहेंगे और उस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में क्या करेंगे, अपना काम कर रहे हैं। तो कौन से बॉन्ड से बना इन्होंने, कोवलेंट बॉन्ड, यहां पर शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हुए बिटवीन द एटम्स हुए, ठीक है ना, फर्क नहीं पड़ता एटम सेम एलिमेंट के हैं या अलग अलग एलिमेंट के हैं, ये दिमाग से निकाल देना, इस पॉइंट को याद रखना, एटम्स होने चाहिए अलग अलग, एलिमेंट सेम है तो भी चल जाएगा, एटम्स अलग है एलिमेंट के तो भी चल जाएगा। शेयरिंग हो गई, ठीक है ना। आइए और सब देखते हैं आगे स्लाइड्स में और आपको मजेदार तरीके से आइए कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में और जानकारी मिलती है। इस कार्बन द ओनली एलिमेंट दैट फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड, क्या सिर्फ कार्बन ही ऐसा है जो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, कार्बन तो बनाता ही है। अब मेरा क्वेश्चन ये है सिर्फ कार्बन ही बनाता है क्या, कोई और नहीं बनाता कोवलेंट बॉन्ड? आंसर मैं पहली स्लाइड में दे चुका हूं, आगे आते हैं, फिर भी अगर आंसर ना मिले कमेंट सेशन में कर देना, ठीक है। आगे आते हैं, देखिए ऑल नॉन मेटल्स फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, कमेंट सेशन तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, अधातु होते हैं, अगर वो आपस में बॉन्ड बनाने के मूड में आए तो वो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड। यहां पर चीज को आप नोट कर ले, मेटल इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ये तो क्या करता है, लूज करने की कंडीशन में होता है और ये गेन करने की कंडीशन में होता है। तो मेटल इलेक्ट्रॉन को देता है और देने के बाद में, ठीक है ना, और ये लेता है, तो इन दोनों के बीच में, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है आयोनिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड बनता है, आयोनिक कंपाउंड। कौन सा आबंध बन गया यहां पर, आयोनिक आबंध बन गया। जबकि नॉन मेटल भी लेने के मूड में होता है और एक नॉन मेटल भी लेने के मूड में होता है, और इन दोनों के बीच में म्यूचुअल कोऑपरेशन होता है, और ये अगर बॉन्ड बनाएंगे तो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, सह संयोजी आबंध कहते हैं। ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड, सह संयोजी आबंध बनाएंगे। मेटल मेटल के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बनता। आप ये सोचो कि सर मेटल मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, बता दो। मेटल मेटल के बीच में, तो मेटल और मेटल के बीच में किसी प्रकार का बॉन्ड नहीं बनता। मेटल यानी धातु और अधातु के बीच में बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा, जिसको क्या बोलते हैं, आयनिक आबंध बोलते हैं, आयनिक आबंध। मेटल नॉन मेटल के बीच में बनेगा कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, जिसको बोलते हैं सह संयोजी आबंध बोलते हैं, आयनिक आबंध और सह संयोजी आबंध, कोवलेंट बॉन्ड। चलिए आपको यहां आंसर मिल चुका है, ऑल नॉन मेटल्स फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स। आप मजे की बात और आगे देखते हैं। चलिए फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। अब कंपाउंड का जो यहां पर नाम आया, कंपाउंड का मतलब क्या हुआ कि जब 2 से ज्यादा प्रकार के एटम्स आपस में, एक से ज्यादा प्रकार के एटम्स आपस में मिलते हैं और एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वो कंपाउंड होता है। तो यह कंपाउंड भी कैसे बन रहे हैं, यौगिक भी कैसे बन रहे हैं, यानी 2 से ज्यादा एटम तो मिलेंगे मिलेंगे,
अलग अलग प्रकार के एटम मिलेंगे और एक मॉलिक्यूल बनेगा, उस मॉलिक्यूल को कंपाउंड का मॉलिक्यूल बोला जाएगा। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। अब बात आती है कंपाउंड्स में बनेंगे कैसे, कोवैलेंट, यानी वो जो मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होंगे उनके बीच में कौन से वाले बॉन्ड होंगे, कोवैलेंट बॉन्ड होंगे, सह संयोजी बंध होंगे। यानी ये बॉन्ड जो बनने वाले हैं किस किस के बीच में बनने वाले हैं, ये बॉन्ड बच्चा लोग बनने वाले हैं नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में। मैंने पढ़ाया था 119 एलिमेंट हैं, 119 एलिमेंट में से कुछ मेटल होते हैं, कुछ नॉन मेटल होते हैं, कुछ सेमी मेटल होते हैं। ये बॉन्ड जो बनेंगे किस किस के बीच में बनेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड है, तो किस किस के बीच में बनेंगे, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनने वाले हैं। आइए देखते हैं कैसे बनते हैं। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल किस तरह से बनता है, प्रीव्यू दे चुका हूं, फिर भी देखते हैं। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एटॉमिक नंबर Z का मतलब ये सिंबल ऑफ एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद है। आगे Z स्टैंड फॉर एटॉमिक नंबर, याद रखेंगे, ये बहुत सारी कंपैरेटिव एग्जाम्स में पूछ लिया गया था। अभी मैं देखता हूं तो अभी हाल फिलहाल में 2022 के आसपास में ही कोई कंपैरेटिव एग्जाम्स के अंदर पूछा गया था, तो और पूछा ये गया था एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या होता है, याद रखेंगे। चलिए आगे आते हैं। अब इसके बाद में इसके अंदर में एटॉमिक नंबर 1 होने का रीजन, इसमें एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही मतलब इसके अंदर में अगर हम लोग देखते हैं तो यहां पर इसके पास बाहर वाले में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के बाहर वाले में होता है, प्रोटॉन की तरफ आप ध्यान मत दो अभी, क्योंकि प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट यहां पर अभी काम नहीं है, इसलिए हम 1p को भूल जाते हैं। Z1 इसलिए है क्योंकि बाहर वाले में एक एक इलेक्ट्रॉन है। और जब मुद्दा उठ गया है तो एक लाइन में खत्म कर देता हूं। लॉजिकल बात है, हर एटम के अंदर में जब तक वो आयोनिक नहीं बनाए, आयोनिक कब बनता है, इलेक्ट्रॉन लेने और देने के बाद। अगर कोई भी एटम आयोनिक नहीं है, अपनी नॉर्मल स्टेट में है, न्यूट्रल स्टेट में है, उदासीन अवस्था में है, तो उस केस में उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं, इसीलिए यहां पर एक एक प्रोटॉन लिख दिया गया है। आइए बच्चों, हाइड्रोजन के पास, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, अब ये क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे अपना हाइड्रोजन का। और कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, कोवैलेंट, शेयरिंग करेंगे, क्यों, हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल, ठीक है ना, और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। कैसे बनेगा देखते हैं, आइए। टू बिकम स्टेबल, 1H एटम शेयर्स 1 इलेक्ट्रॉन विद अदर H, सिंपल, पहले बताया कि इनको स्टेबिलिटी लेने के लिए, स्टेबिलिटी का मतलब अपने सेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए। तो इसका सेल K है, इसके बाहर वाले में एक इलेक्ट्रॉन है और K को चाहिए होते हैं 2, यानी इसको एक की जरूरत है। इसका सेल K है, इसके बाहर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं मैक्सिमम, एक है, एक की जरूरत है। इसको एक मिल जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा, इसको एक मिल जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये अपनी स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। शेयर करते हैं, देखते हैं शेयर कैसे होगा। ये हो गया शेयरिंग, हुआ शेयरिंग, दोनों के ऑर्बिटल्स ओवरलैप किए, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स दोनों के ऑर्बिटल्स के अंदर में आ रहे हैं, शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो गया। और कौन सा मॉलिक्यूल बन गया, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए दोनों के अंदर में, और कौन सा मॉलिक्यूल बन गया ये यहां पर जो शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बना उसको हमने क्या बोल दिया, कोवैलेंट बॉन्ड बोल दिया। और कोवैलेंट बॉन्ड का कौन सा पेयर बनेगा, सिंगल पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन से एक पेयर बनता है, मतलब सॉरी ए सिंगल एक बॉन्ड बनता है, ठीक है ना, पेयर ऑफ बॉन्ड नहीं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड सिंगल बनता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के बीच में, यहां हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है, इस बॉन्ड का नाम क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कोवैलेंट को मैंने अभी बताया आपको, इसको बोलते हैं सह संयोजी आबंध। कौन सा आबंध बोलते हैं, सह संयोजी आबंध बोलते हैं। कैसे बना, गेनिंग और लूजिंग से नहीं बना, शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन से बना। गेनिंग लूजिंग से जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है बच्चा, आयनिक बॉन्ड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी बॉन्ड्स होंगे बहुत सारे, स्क्रीन से हटते हैं, आप एक बार देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे बॉन्ड्स बनेंगे। आइए बॉन्ड्स देखते हैं अपना आगे का।
इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम ऑफ सेम एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय द सेम सिंबल इधर डू नॉट क्रॉस। चलिए एच और एच आ गया, इस तरह से दिखा दिया। आगे आते हैं, बॉन्ड इस तरह से दिखाया, ये नॉलेज है आपके पास जो पहले से थी। आगे आते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। अब क्लोरीन के साथ देखेंगे क्लोरीन क्या करने वाला है। ये भी आपको मैंने क्लोरीन का भी पढ़ाया था आयनिक में, जब सोडियम और क्लोरीन में पढ़ा रहा था तो सोडियम देने वाला था, क्लोरीन लेने वाला था, यानी क्लोरीन नॉन मेटल हो गया, सोडियम मेटल हो गया। अब यहां क्लोरीन का मॉलिक्यूल बन रहा है, इसका मतलब क्लोरीन क्लोरीन के साथ में एडजस्ट करेगा। आपको पता है क्लोरीन का नंबर 17 होता है। चलिए देखते हैं, स्क्रीन के साथ देखते हैं क्लोरीन का। फिर से Z स्टैंड फॉर एटॉमिक नंबर कितना है 17, बंटवारा कितना हुआ 2 8 7 का। अब क्या करेगा, क्लोरीन के बाहर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैंने पढ़ाया था आपको, क्या पढ़ाया था, बाहर वाले में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर उतने ही लगते हैं। आगे आए, चलिए आगे आए, दूसरा क्लोरीन लेंगे, ये रहा दूसरा क्लोरीन, 2 8 7 का बंटवारा, दोनों को क्या करना है, बॉन्ड बनाना है। कैसे बनाएंगे, आगे आए, स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी कब मिलेगी, जब बाहर वाले में एक एक इलेक्ट्रॉन और हो जाएगा, तो साथ से काम नहीं चलता। एल सेल के अंदर में KLM, ये इसका एम सेल है, KL और एम सेल है ये। एम सेल के अंदर में वैसे तो 18 चाहिए होते हैं, मैं आपको जताना चाह रहा हूं कि 18 चाहिए होते हैं, बट बेसिक ऑफ द फंडामेंटल स्टडीज के अनुसार आप 8 से आंकड़ा लगा लो, काम चल जाएगा आपका। बाहर वाले में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मौजूद कितने हैं 7, एक की जरूरत है, क्या करेगा, शेयर करेगा, क्योंकि इस क्लोरीन को भी एक की जरूरत है। दोनों क्या है, नॉन मेटल। नॉन मेटल नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड नहीं बनता। बॉन्ड बनाते हैं, देखिए क्लोरीन ने क्लोरीन के साथ में क्या किया, ऑर्बिटल्स ने ओवरलैपिंग किया, 1 2 3 4 5 6 इसके वैसे ही हैं, 6 इसके अपने पास हैं। ये जो एक एक था एक्स्ट्रा, मतलब इसको इसका जोड़ा नहीं बन रहा था, इसने क्या किया, ओवरलैप कर गए। ओवरलैप करने के बाद में बॉन्ड बना, पेयर क्या है, जोड़ा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का एक है, बॉन्ड कितना बनेगा, सिंगल। एक जोड़ा एक बॉन्ड, 2 जोड़े 2 बॉन्ड, 3 जोड़े 3 बॉन्ड। तो यहां शेयरिंग कितने जोड़े में हो रही है, एक जोड़े में, तो बॉन्ड भी कितना बनेगा, एक। कैसे दिखाते हैं, इस तरह से दिखाएंगे, इन्होंने शेयर कर लिया पेयर ने, अब बॉन्ड बनेगा कोवलेंट बॉन्ड। आपको समझ में आ रहा है, सिंगल बॉन्ड ही बना है, कैसे बनेगा कोवलेंट बॉन्ड, देखते हैं आगे कैसे लिखेंगे। इस तरह से आगे चल के इसके बीच में क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड बन गया, ये इस तरह से लिखा जाता है। और कौन सा बॉन्ड आया, ये कोवलेंट बॉन्ड आया। स्क्रीन फिर से आपके सामने है, स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हैं। चलिए आगे आते हैं, बॉन्ड्स देखते हैं। अब मुझे लगता है कि आपको कोवलेंट बॉन्ड के बारे में जानकारी मिल गई होगी अच्छे से कि शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आपका रहेगा फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। कोशिश करो आप इसको पहले से पढ़ लो, पहले से खुद से ट्राई कर लो। इस वीडियो को देखने के बाद में नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट मॉड्यूल के साथ में आपके पास फिर से आ रहा हूं, हम फिर से करेंगे। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग और शिक्षा यंत्र को लाइक सब्सक्राइब शेयर सबसे करवा दें।